तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप लोग 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसकी ईएमआई कितनी बनेगी 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए का आपका ईएमआई कितना बनेगा, इस प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 5 लाख रुपए लोन की। आप 1 साल के लिए ले चाहे 5 साल के लिए, आप बिजनेस लोन ले चाहे पर्सनल लोन ले, ईएमआई आपका जो बनेगा वो इसी बेस पे बनेगा। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका अमाउंट का जो ईएमआई होगा सेम ही होगा। तो अगर आप लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन दो ऐसे लोन होते हैं जो एक तो आपका बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है और एक आपकी इच्छाओं को पूरी करने में मदद करता है। पर्सनल लोन मतलब जैसे कि आपको अपने घर को रेनोवेट करना है, या शादी विवाह का खर्चा है, या आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, या फिर कोई इमरजेंसी आ गया और आपके अकाउंट में पैसा चाहिए, तो दोस्तों ये लोन आपके अकाउंट में ही मिलता है। क्या होता है पर्सनल लोन, बैंक आपको क्यों देता है, उसकी इन्फॉर्मेशन अगर अभी तक आपको नहीं है तो इस वीडियो को देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और मिलने के बाद अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपका लोन जो आपके पूरे लोन टेन्योर में आपको 2 से 3% का बचत हो जाए। दूसरा लोन होता है दोस्तों बिजनेस लोन। बिजनेस लोन मिलता है बिजनेसमैन को जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस लोन लेने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स मैन होना चाहिए दोस्तों, वो होता है आपका जीएसटी नंबर और आपका एक करंट अकाउंट। इनके बिहाफ पे आपको बिजनेस लोन मिलता है। बिजनेस लोन जो मैन लिया जाता है वो लिक्विडिटी के लिए लिया जाता है। बिजनेस में अगर कोई ऑर्डर आ जाता है उसको पूरा करने के लिए, और इसके लेने के लिए आपका बैलेंस शीट चाहिए होता है, तो इसके ऊपर आपको बिजनेस लोन मिल जाता है। बिजनेस लोन की इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखी है, इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, आप पर्सनल लोन ले चाहे आप ले बिजनेस लोन, आपकी ईएमआई कितनी बनेगी अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं और 1 से लेकर 5 साल का। चलिए स्क्रीन पे देखिए। तो दोस्तों हमने सबसे पहले अमाउंट जो लिया है वो लिया है हमने 5 लाख रुपए का, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 12% ही लगाया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है। सबसे पहले हमने 1 साल के लिए रखा है और आपका 1 साल के लिए 5 लाख रुपए 12% में जो हमने रखा है। तो दोस्तों आपकी जो ईएमआई बनेगी 44,424 रुपए बनेगी। आपका प्रिंसिपल 5 लाख रुपए होगा और आपका इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए 33,092 रुपए होगा। टोटल आपका जो रीपेमेंट होगा 5,33,092 रुपए होगा। तो ये आपकी 1 साल की ईएमआई बन गई है अगर आप लोग 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं 1 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको 44,000 रुपए की ईएमआई देने के लिए आपका फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो भी देखा जाता है। तो जहां तक अगर आपकी सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 है तो इतनी ईएमआई आप नहीं दे सकते हैं। इतनी ईएमआई देने के लिए कम से कम आपकी सैलरी 1 लाख रुपए होना चाहिए। और अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका एवरेज बैंकिंग बैलेंस जो है ना दोस्तों, कम से कम आपका हर महीने का 10 लाख रुपए का होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपको ये वाला ईएमआई पे तो लोन नहीं मिलेगा, तो आपका टेन्योर बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 5 लाख रुपए को देख लेते हैं 2 साल के लिए, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे 12% का ही लगाया है और आपका 2 साल का हमने देखा है। तो यहाँ पे जो हमारी ईएमआई बनी है, पिछला 1 साल में आपकी ईएमआई बन रही थी 44,000 रुपए से के आसपास, अब बनेगा आपका 33,536 रुपए। प्रिंसिपल आपका 5 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट देखिए, जो कि पिछली बार आपको 33,000 रुपए के आसपास देना था, अब वो 64,881 रुपए हो गया है और 5,64,881 आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो ईएमआई आपका जो है वो तो आपका कम हो गया है, लेकिन आपका यहाँ पे जो आप इंटरेस्ट देख रहे हैं वो इंटरेस्ट का जो पार्ट है ना बढ़ गया है। तो यही होता है कि ज्यादा टाइम के लिए जब हम लोन लेते हैं तो ईएमआई घट जाता है और लेकिन इंटरेस्ट का पार्ट बढ़ता हुआ चला जाता है। तो चलिए फटाफट हम लोग 3 साल के लिए ले लेते हैं 5 लाख रुपए को। 5 लाख रुपए को हम 3 साल के लिए लेते हैं तो देखते हैं कितना ईएमआई बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी सीधे आपकी जो ईएमआई बन गई है 16,607 रुपए होगी। प्रिंसिपल आपका 5 लाख रुपए है और आपका इंटरेस्ट जो है आपका 97,857 रुपए हो गया है और आपका टोटल रीपेमेंट 5,97,857 रुपए हो गया है। जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाता है ईएमआई घटती जाती है, लेकिन आपका जो ब्याज का रूप है वो विकराल होता हुआ चला जाता है। इसलिए आप लोगों को कभी भी लोन का प्लान करें या लोन लेने का प्लान करें तो आपको सोच समझ के अपने इनकम के स्रोत पे ही लोन की प्लानिंग करनी है और आपको देखना है कि मैं कितना रीपेमेंट कर सकता हूँ। अब ऐसा ना हो कि भाई आप इतना ईएमआई बना ले बचत करने के लिए ब्याज का कि आपको देने में हवा निकल जाए और 1-2 ईएमआई अगर बाउंस होगी तो इतने सारे चार्ज वगैरह लग जाते हैं कि आपका लोन भी रिकॉल हो सकता है। क्या होता है लोन रिकॉल?
ऑल क्यों बाउंस हो जाता है, बाउंसिंग पर घाटा क्या होता है, आपके सिविल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन सब इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आइए हमने आपको पूरा सीरीज बना रखा है, वीडियो का लिंक दे देंगे, आप समझ के देख के फिर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जो मैं लोन ले रहा हूँ मेरे को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना चाहिए और कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, लॉन्ग टर्म के लेना है, ये सारी चीज डिसाइड आप कर सकते हैं खुद से। तो दोस्तों आपको 3 साल तक का मैंने अभी बता दिया, अब ले लेते हैं दोस्तों चौथे साल का। 5 लाख रुपए का लोन है, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हमने टाइम रख दिया है 4 साल का। कैलकुलेशन करके देखते हैं फटाफट कि कितना हमारा कैलकुलेशन के बाद ईएमआई बनता है। तो हमारी ईएमआई जो दोस्तों बन रही है 13,166 रुपए हो गया है, प्रिंसिपल 5 लाख रुपए है और हमारा इंटरेस्ट जो है 1,32,012 रुपए का हो गया है, टोटल 6,32,012 रुपए हमारे को रीपेमेंट करना पड़ेगा। सिविल अच्छा होना चाहिए किसी भी लोन को लेने के लिए। आपको पता है सिविल क्या होता है? सिविल की इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं है तो इस वीडियो को जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सिविल क्या होता है और आपके जीवन में फाइनेंशियल एक्टिविटी करने के लिए सिविल कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं सीधे अपने 5वें साल पे, क्योंकि 5 साल का हमने टेन्योर रखा है। शॉर्ट टर्म का लोन टेन्योर होता है 5 साल का, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक 5 साल तक का लोन दे देता है। 5 साल का हमने 5 लाख रुपए का 12% पे 5 साल का टेन्योर रखा है। कैलकुलेशन करके देखते हैं, हमारी जो ईएमआई की 11,122 रुपए, 5 लाख का हमारा लोन हो जाएगा। 1,66,333 रुपए आपका इंटरेस्ट लगेगा, टोटल 6,66,333 रुपए आपको बैंक को देने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार अभी आपने देखा कि आपका 5 लाख रुपए का लोन 12% पे जो हमने रखा है और 1 से लेके 5 साल तक के लिए आपको ईएमआई बताई है। तो देखिए कि पहली 1 साल की ईएमआई आपकी 44,000 है, लेकिन ब्याज आपका मात्र 33,000 है। लेकिन वही लास्ट की ईएमआई जो आपकी है वो 11,122 है, लेकिन ब्याज अगर यहाँ पे देखे ले तो 1,66,333 रुपए है। तो आपको अगर लोन लेने का प्लान है, चाहे पर्सनल लोन है चाहे बिजनेस लोन है, तो एक बार हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। हम आपको कैलकुलेशन बता के हम आपके इनकम पे बता देंगे कि आपको कितने टाइम के लिए लोन लेना चाहिए और कैसे जल्दी से जल्दी लोन को खत्म करके आप अपने ब्याज के रूप में जो पैसा जला रहे हैं वो बचा सकते हैं। व्हाट्सएप पे आइए, हमारी टीम आपके व्हाट्सएप का इंतजार कर रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई लोन लेने का प्लान बना रहा है और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए और वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक रखिए का ख्याल। सी यू।